मुंबई की उरण इलाके की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था यशरी, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बीकॉम करके एक कंपनी में डाटा एंट्री की जॉब करती थी और साथ में ही अपनी फैमिली को पैसों से हेल्प करती थी। 20 जुलाई को अपने घर में ये बताकर जाती कि आज उसे किसी फ्रेंड से मिलने जाना है ड्यूटी के बाद। उस दिन काफी रात हो जाती है कि यशरी नहीं आती है, जिसके बाद घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दूसरे दिन एक पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसके बाद पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और लड़की का पता लगाने के लिए छानबीन शुरू कर देती है और आसपास के सभी थाने में इन्फॉर्मेशन भेज देती है। पुलिस वाले अपना काम करते रहते हैं, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता। जिसके बाद पुलिस वाले यशरी के घर वालों से ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि किसी फ्रेंड के साथ पार्टी वोटी करने चली गई हो, वो शाम तक आ जाएगी। लेकिन घर वाले इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं वो जब भी जाती है सीधा अपना काम करके वापस घर ही लौट कर आती है। जिसके बाद पुलिस वाले फिर से ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। यशरी को लापता हुए 4 दिन बीत चुके हुए थे कि 25 जुलाई को एक शख्स रोड से गुजर रहा था। उसने देखा कि यशरी के घर से कुछ दूर पर ही एक लड़की की लाश पड़ी हुई होती है और चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये देखकर वो घबरा जाता और तुरंत ही लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर। जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचकर बॉडी को देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि लड़की के बॉडी पर ऐसी कोई जगह नहीं बाकी थी जहां पर उसको चाकू से मारा ना गया, इतनी बेरहमी से मारा गया था। यहाँ तक उसके प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से काट दिया गया था, इतना ज्यादा बुरी तरह से मारा गया था। और तो कुछ बॉडी पार्ट को वहाँ के आवारा कुत्ते और कुछ जानवर नोच खा चुके थे। पुलिस आधी अधूरी लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन उसके बॉडी पर कुछ फटे हुए कपड़े थे। इसी को देखकर पुलिस वाले दिल पर पत्थर रखकर घर वालों को बुलाकर लाश को दिखाते हैं, तो बल्कि उनकी बेटी यशरी होती है। ये देखकर उनकी माता पिता की चीख निकल जाती है। उसके बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं जोर शोर से और घर वालों से ये पूछते हैं कि आप लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। जिसके बाद घर वाले ये बताते हैं कि आज तक हमारी बेटी और हमसे किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक नौकरी कर रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। इसके बाद पुलिस वाले फिर से ये पूछते हैं कि कोई पुरानी दुश्मनी। तो अचानक से घर वालों को ये याद आता है कि 4-5 साल पहले एक लड़का यशरी से बात करता था और जिसका नाम था दाऊद शेख। इस सिलसिले में घर वाले उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेज देते हैं। ये जानने के बाद पुलिस जब दाऊद शेख का पता लगाती है तो पता चलता है कि वो 1-1.5 साल पहले ही छूट गया था और वो बेंगलोर चला गया था रहने के लिए। और उसके बाद जब पुलिस वाले यशरी की सहेलियों से पूछते हैं तो उसमें से एक सहेली ये बताती है कि 20 जुलाई को यशरी एक लड़के से मिलने के लिए बता रही थी, लेकिन उसका नाम नहीं बताई और जहाँ उसकी लाश मिली थी उसी एरिया के आसपास वो बता रही थी मिलने के लिए। जिसके बाद पुलिस जहाँ पर लाश मिली थी वहीं के आसपास सभी सीसीटीवी कैमरेज की फोटो निकालता तो उसी रास्ते यशरी जाते हुए दिखाई पड़ जाती। ठीक 5 मिनट बाद उसी के पीछे एक लड़का जाते हुए दिखाई पड़ जाता है। ये देखकर जब पुलिस सीसीटीवी फोटोज को निकालकर घर वालों को दिखाएगा कि पीछे जाता हुआ लड़का कौन है, तो घर वाले तुरंत पहचान जाते हैं क्योंकि वो दाऊद शेख ही था। उसके बाद पुलिस की एक टीम बेंगलोर जाकर दाऊद को अरेस्ट करके मुंबई लाती है और जब उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि मर्डर मैंने ही किया था। लेकिन सवाल ये था कि दाऊद शेख यशरी की वजह से 5 साल पहले ही जेल गया था और उसे छूटे हुए 1.5 साल हो चुके थे, लेकिन अगर उससे बदला लेना था तो वो पहले ही ले लेता। इतना दिन बीत जाने के बाद ऐसा क्यों किया? तो पता चला कि दाऊद शेख जब जेल से छूटा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उससे रिकवर होने में कुछ महीनों का वक्त लगा था। जब पुलिस यशरी और दाऊद की फोन कॉल्स की डिटेल्स निकालती है तो ये पता चलता है कि यशरी भी दाऊद से बात करती थी। ये बात घर वालों को नहीं पता थी, लेकिन दाऊद शेख उसे ब्लैकमेल करता था क्योंकि दाऊद के पास यशरी कुछ फोटो थी जिसे वो बार बार इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देता था। क्योंकि दाऊद उसे प्यार करता और एक ही स्कूल में साथ में पढ़े थे, इसलिए दाऊद शेख उसे बेंगलोर ले जाना चाहता था। लेकिन यशरी उसे नहीं चाहती थी, ना ही उसके साथ जाना चाहती थी। वो सिर्फ अपनी फोटो किसी तरह दाऊद के पास से हटाना चाहती थी और बार बार बोलती थी। इसी वजह से यशरी दाऊद से मिलने जाती है क्योंकि दाऊद ने ये बोला था कि अगर तुम चाहती हो कि फोटो डिलीट कर दे तो तुम मुझसे मिलने आओ। जिसकी वजह से यशरी उससे मिलने जाती है और ये मर्डर कर देती। लेकिन इतनी बेरहमी से क्यों मारा अभी भी ये राज है, क्योंकि ये तो उसे प्यार करता था। अगर आपको ऐसे ट्रू क्राइम केस सुनना बहुत ज्यादा पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ।